सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। श्री हरि मानव सेवा संघ द्वारा आयोजित 9वां श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ ज्ञान सरोवर स्कूल करावल नगर में हर्षोल्लास के साथ पूर्ण हुआ। इस कथा के व्यास पूज्य श्री हरि राम नारायण जी महाराज की मधुर वाणी से सभी भक्त भाव विमोल उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद श्री मनोज तिवारी भी विशेष रूप से कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने अपने भजन से उपस्थित भक्तजनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर श्री हरि मानव सेवा संघ के अध्यक्ष सत्यपाल सिंह, संरक्षक उषा शास्त्री, पूर्व उप महापौर अध्यक्ष जगत सिंह, जगदीश प्रधान विधायक, जितेंद्र राणा मंडल अध्यक्ष, चमनलाल शर्मा पूर्व मंडल अध्यक्ष, विजय वशिष्ठ, सन्नी यादव सहित हजारों भक्त उपस्थित थे। पेश है एक रिपोर्ट। आप पहले चारों दिशाओं को जीतो। युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने चारों भाइयों को महाराज चारों दिशाओं को जीतने के लिए भेजा है। चारों भैया चारों दिशाएं जीतने गए हैं। कुछ ही समय में महाराज चारों दिशाओं को जीत लिया। फिर द्वारिकानाथ को बुलाया। द्वारिकानाथ, हमने चारों दिशाएं जीत ली, अब तो राजसूय कर सकते हैं। भगवान बोले भैया अभी बीच में एक राजा और रह गया, जरासंध। जब तक जरासंध को नहीं जीतेंगे तब तक आप राजसूय यज्ञ नहीं कर पाओगे। युधिष्ठिर बोले जरासंध तो बहुत प्रतापी राजा है, बहुत भयंकर राजा है। बोले कोई बात नहीं, आप मेरे संग भीम और अर्जुन को भेजो। बोले ले जाओ। सज्जनों, द्वारिकानाथ भगवान भीम और अर्जुन को लेकर के जरासंध की नगरी में जा रहे हैं। तीनों ने ब्राह्मण का रूप बनाया। जरासंध था ना, वो ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता था। मैंने कल ये कथा बताई थी आपको। क्यों करता? भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हे भवानी हे माई विंध्यवासिनी, तोहरे में राधा मेरे कृष्ण को बचायो। माई तूने धर्म रक्षा में पल बितायो। माई तेरी महिमा निराली, मेरी मैया है शेरों वाली, मेरी मैया है शेरों वाली। मैंने माँ का वर्णन किया महाराज जी कि हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार, रूपवा मनवा मोहरा, बाड़ी शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहरा, बाड़ी शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहरा। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार, रूपवा मनवा मोहरा, बाड़ी शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहरा, बाड़ी शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहरा। गदा सोहे फूल सोहे तीरिया धनुषिया, गदा सोहे फूल सोहे तीरिया धनुषिया, लाल रंग साड़ी मेरी माँ की, लाल रंग साड़ी मोहे चांद सी सूरतिया, चांद रंग साड़ी मोहे चांद सी सूरतिया।
हाथों में जो एक हाथ में ओम है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि मानव कल्याण संघ श्रीमद् भागवत महापुराण की 9वीं बार श्रीमद् भागवत की कथा श्री हरि मानव कल्याण संघ के द्वारा कराई गई है। इसके मुख्य संरक्षक श्री सत्यपाल सिंह, जो स्कूल के प्रधानाचार्य और निगम पार्षद भी हैं। 9वीं बार विशाल, इस बार भी जैसे अन्य वर्षों की तरह विशाल भीड़ के साथ में श्रीमद् भागवत की कथा संपन्न हुई। भागवत की महिमा अनंत है। कलयुग में मुक्ति प्राप्त करने के लिए भागवत के बराबर कोई साधन नहीं है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। श्रीमद् भागवत में लिखा है, एक भागवत शास्त्र ही एका शास्त्र है जो मुक्ति दान करने के लिए गर्जना करता है। सच्चे मन से, सच्चे भाव से जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, इस जन्म में धरती पे भुक्ति प्राप्त होती है और अंत में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा पितरों की मोक्ष के लिए, हमारे यहाँ पितरों की मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के बराबर कोई साधन नहीं है। हमारे पुत्र जो भूत और प्रेत की योनि में चले जाते हैं, उनके उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे अच्छा साधन है। जो मुक्ति गया तीर्थ से भी नहीं हो सकती है और किसी भी तीर्थ से नहीं होती, वो मुक्ति श्रीमद् भागवत की कथा कराने से हो जाती है। यदि विधि विधान से श्रीमद् भागवत महापुराण की पाठपूर्वक कथा कराई जाए तो निश्चित ही हमारे पूर्वजों का उद्धार होता है, उनकी मुक्ति होती है और परम कल्याण होता है। ऐसी श्रीमद् भागवत की महिमा है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, तिनके पदबंधन करहु नाशत विघ्न अनेक। ज्ञान सरोवर विद्यालय परिसर में आज 9वीं बार परम पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी से भागवत कथा संपन्न हुई है। श्री हरि मानव कल्याण संघ जो विगत 9 वर्षों से श्रीमद् भागवत की कथा हमें श्रवण करा रहे हैं, बड़ी प्राप्त हो रही है। ये परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। यहाँ विद्यालय के प्रधानाचार्य, निगम पार्षद मास्टर सतपाल जी, उनका पूर्ण योगदान रहता है। आप स्वयं मनोयोग से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं, सभी भक्तजनों को अग्रसर करते हैं। वो बड़े ही प्रेम से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते हैं। कान तभी पवित्र होते हैं जब कथा श्रवण की जाती है। रामचरितमानस में आता है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन कानों से भागवत की कथा, पुराण, श्री राम कथा, ऐसी कथाएं नहीं सुनी जाती, वो कान सांप के बिल के समान होते हैं। और जिह्वान भक्ति भागवत गुणनाम अधेयम। जिस जीव से कभी परमात्मा के नाम की चर्चा नहीं होती है, भगवान के नाम को नहीं गाया जाता है, वो जीव मेढक की जीव के समान टर टर करने वाली होती है। श्रीमद् भागवत की कथा में जाने से हमारे कान पवित्र हो जाते हैं, हमारी जीभ पवित्र होती है, हमारे नेत्र पवित्र होते हैं, हमारा पूरा अंग श्रीमद् भागवत की कथा पहुँचता है, पूरा शरीर पहुँचता है, पूरा शरीर पवित्र हो जाता है। क्योंकि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः। जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ सभी तीर्थ, सभी नदियाँ अलक्षित रूप से विद्यमान होते हैं। ऐसे स्थान का दर्शन करने से, ऐसे स्थान पर जाने से एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। ये श्रीमद् भागवत की कथा हमें बताती है। ऐसी कथा में हमें बड़ी प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से जाना चाहिए। जय श्री हरि। आज 9वीं श्रीमद् भागवत कथा का समापन माँ सरस्वती के मंदिर ज्ञान सरोवर बाल निकेतन स्कूल पश्चिमी करावल नगर में हुआ। कथा में हमारे बहुत से भक्त, माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान साथी सभी ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लिया। और सबसे बड़ी बात ये रही इस कथा में
जिन लोगों ने कथा को श्रवण किया, मैं समझता हूँ उन सभी परिवारों में संस्कार और एक आदर्श की स्थिति उन सभी परिवारों में आएगी। कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की इस कथा जो त्रिवेणी थी, इसमें ज्ञान सरोवर के सरोवर में सभी ने गोता लगाया और भक्ति प्राप्त की। आज अंतिम दिवस में कथा के आनंद में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद श्री मनोज तिवारी जी भी उपस्थित हुए और उन्होंने माता की एक भेंट गा कर के लोगों को आनंदित कर दिया और सभी लोग बड़े रोमांचित थे, आनंद में थे। उसके पश्चात पूज्य व्यास जी के कर कमलों द्वारा सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। एक आनंद की लहर पूरे क्षेत्र में। और जिस दिन 28 तारीख को हमने कथा प्रारंभ की थी, हमें शुरू में लग रहा था बहुत कम कथा में महिलाएं कलश उठाएंगी, लेकिन 701 महिलाओं ने कलश उठा कर के कलश यात्रा में शामिल होकर के उन्होंने भक्ति को, आनंद को प्राप्त किया। आज ज्ञान सरोवर बाल निकेतन स्कूल में भागवत सप्ताह का अंतिम दिवस था, जिसमें श्री मनोज तिवारी जी रहे और उन्होंने यहाँ पे आकर के भजन सुनाया और जमुना की सफाई के बारे में भी बोला। और व्यास जी ने ये भी बताया कि जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को मारकर गंगा की सफाई, जमुना की सफाई की थी, ऐसे ही हमें भी अपनी जमुना मैया को स्वच्छ रखना चाहिए। सभी लोगों से उन्होंने, व्यास जी ने निवेदन भी किया। और ये भागवत सप्ताह था, ये इसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं आईं और ये भागवत माननीय मास्टर सतपाल जी निगम पार्षद जी के स्कूल में हुई और इसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता सम्मिलित हुए। उन्होंने भी भागवत का आनंद लेकर और पूरा समय दिया। भाजपा के मंडल के सभी कार्यकर्ता भी इसमें सहभागी रहे। उन्होंने भी अपना भागवत में ज्ञान की गंगा में वो भी डूबे और सभी ने सब साथ दिया, पूरे क्षेत्र ने साथ दिया, करावल नगर ने साथ दिया। श्री हरि।